A to Z स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं आपका एग्जाम की घड़ी काफ़ी निकट आ चुकी है और आज हम विज्ञान के क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बच्चों, जैसे कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। तो इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे और सही ऑप्शन को आपको चुनना है। तो बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। सही आंसर होगा कोशिका द्रव्य। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चों कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं, तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। इस तरह आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में और सही ऑप्शन को चुनना है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौध कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन को देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन, अमीबा एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होते हैं, क्या होते हैं। इस तरह आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। तो बच्चों, इसका सही आंसर को चुनना है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्रियाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था। तो आपके पास ये सही आंसर को लगाना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सर्वप्रथम कोशिका का खोज जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। जिससे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोन हुक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। जिससे कि बच्चों क्वेश्चन को यदि हम देखें कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा, हम इसको कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं नेक्स्ट आपके पास है कि इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो आपको बताना है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा का सबसे छोटी कोशिका होती है। जैसा कि देखें क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग का अंडा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करते हैं, तो कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली इसको कहा जाता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिकाएं रहते हैं, क्या रहते हैं। तो बता सकते हैं बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा कोशिका द्रव रहते हैं और उसका ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। बच्चों, क्वेश्चन को यदि देख रहे हैं कि कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया था, ये बताइए। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका को देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या है। तो इसका सही आंसर होगा सूक्ष्मदर्शी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है। तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागिरी कहा जाता है। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं 15 नंबर में, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को यदि देखें बच्चों, तो कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक में कोशिका के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि क्वेश्चन को यहाँ पर देख रहे हैं कि समान कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट अंग का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों। तो उसको हम उत्तक कहते हैं। ये आपके सेकेंड पार्ट जो आपका बुक है धातु एवं अधातु, उससे भी यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन पूछे जाएंगे, चलिए इसको बच्चों थोड़ी सी देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया जाएगा, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं सोडियम। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा।
बच्चों जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक उच्च आघातवर्धनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ की पैक करने के लिए किया जाता है, वो चीज़ क्या होता है? तो उसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम होता है। बच्चों जैसा कि क्वेश्चन को देखें कि एक अधातु जिसमें चमक होती है तो किस में होती है, ये आपसे पूछ दिया गया है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन में जो होती है। एक ये अधातु है, आयोडीन क्या है? अधातु है और जिसमें चमक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होता है, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा पारा। पारा जो है ये धातु है, लेकिन ये भौतिक अवस्था के रूप से ये द्रव रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बच्चों सही रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा जिंक को। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों क्वेश्चन दे रहे हैं, निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोना को। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेड का प्रयोग किया जाता है, मैंने शीशा। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, किस अधातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में होता है, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा क्लोरीन आपका सही आंसर होगा। जल की शुद्धता के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। जिससे कि क्वेश्चन नंबर 10 की बात यदि हम करें बच्चों, तो यहाँ पर दिया है कि पुल निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात कर रहे हैं कि थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा पारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम का भंडार है जादूगोड़ा में। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक अभ्रक मिलता है, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा में सबसे अधिक अभ्रक मिलता है झारखंड राज्य में। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, झारखंड के किस जिले में एल्युमिनियम अयस्क प्रचुर विद्यमान है, तो इसका बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहरदगा में एल्युमिनियम अयस्क की खानें पाई गई हैं। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, वनस्पति घी के उत्पादन में किस अधातु का उपयोग किया जाता है, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें बच्चों, अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग किया जाता है, बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जैसे कि देख रहे बच्चों, क्वेश्चन आपके पास ये भी दिया जा सकता है कि ग्रेफाइट का उपयोग के लीड बनाने में किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग किसके लीड बनाने में किया जाता है, तो पेंसिल, ग्रेफाइट जो होता है ना, पेंसिल को बनाता है उसमें से जो अंदर में दिया जाता है। एकमात्र ऐसी अधातु हैं जो अत्यधिक कठोर होते हैं, तो क्या होता है वो आपका, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हीरा। फास्फोरस बहुत क्या है, ये अधातु है। तो ये सभी का क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये सभी क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट क्लास में हम सोशल साइंस का क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।